नमस्ते, मैं सौरभ भट्टाचार्य चार्ट्स एंड पैटर्न से बोल रहा हूँ। सबको अपना चैनल में स्वागत है। तो आज एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके बारे में जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो लोग थोड़ी बहुत जानते हैं, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना कामयाबी के साथ कर सकते हैं इसका अंदाज़ा शायद बहुत कम लोगों का पास ही होगा। तो आज हम लोग 20 EMA के ऊपर बात करेंगे कि ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, मगर इसको अगर हम लोग डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो इसमें हम लोग अनलिमिटेड प्रॉफिट बना सकते हैं। तो 20 EMA के बारे में विस्तारित से जानने के लिए हमारे साथ विश्वनाथ सर है। आज उनसे हम लोग जानेंगे कि 20 EMA क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज कैसे इम्प्लीमेंट होता है और उससे कैसे हम लोग मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए हम लोग अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सर के पास हम लोग आ चुके हैं। तो सर, डायरेक्टली आपसे यही सवाल है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसके बारे में हम लोग बहुत सारे बातें करते हैं, तो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल भाषा में क्या है? सब सब्सक्राइबर को होली का हार्दिक शुभकामनाएं। तो होली के बाद आज पहला दिन है जो अप्रैल का फर्स्ट डे है, और आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक को लेके बात कर रहे हैं जिसको जानने के लिए आपको ज्यादा पढ़ाई लिखाई उतना दरकार नहीं है, उतना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। सिर्फ तस्वीर को प्लॉट करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये इतना इफेक्टिवली काम कर सकता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इससे पहले हम लोग को ये जानना है कि बस मूविंग एवरेज किसको बोलेंगे। एब्सोल्युटली। जैसे एवरेज का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 डेटा पॉइंट्स है, 10, 11, 12, 13, 14। अभी 5 डेटा पॉइंट्स को अगर हम 5 सब्जेक्ट को पकड़ लेते तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, इसका मतलब क्या, वो 5 सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो निकल के आएगा। अब सवाल ये है कि 10, 11, 12, 13, 14 ये 5 का एवरेज अगर करेंगे तो कितना निकलेगा? 12 निकलेगा, क्योंकि 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5, वही है, ठीक ना। तो ये हो गया पूरा सिंपल प्रोसीड्यूर्स। अभी जब ये सिंपल मूविंग एवरेज क्रिएट हुआ था तब बहुत सारा क्रिटिक्स लोग बहुत आर्ग्यू किया था कि बस क्योंकि ये सारा क्लोजिंग प्राइसेस को लेके हम लोग बनाते हैं, तो बोला बस ये क्लोजिंग प्राइसेस इज नॉट मोर देन इनफ, कि आपको और कुछ भीड़ इसमें डालना है। तो इसमें क्या आ गया, इसमें एक फॉर्मूला आ गया जिसका नाम है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, इसे हम लोग जितना दिन का एवरेज लेंगे उसके साथ और एक दिन ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लायर जितना बड़ा होगा उतना फास्ट वो मूवमेंट करेगा, जितना छोटा होगा उतना हल्का हल्का मूवमेंट करेगा। इसका मतलब अगर हम लोग लॉन्गर डेज का कोई सिंपल बोलिए या एक्सपोनेंशियल बोलिए, अगर हम लोग इफ यू आर टेकिंग 5 दिन का मूविंग एवरेज, इसका मतलब क्या, 5 दिन में अगर 3 दिन बाजार बढ़ता है तो मूविंग एवरेज का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और 5 दिन में अगर 3 दिन गिर जाएगा तो मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा। अब इसमें भी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आदमी लोग बोलते हैं प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर में है या नीचे में है, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि मूविंग एवरेज जो है वो बेसिकली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर में चल रहा है, इसका मतलब वो स्टॉक का जो सपोर्ट है वो मूविंग एवरेज को हम लोग पकड़ सकते हैं। अभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके जैसे ही हम लोग बात चालू की, अब देखिए सौरभ, ये एनालॉगस वर्ड्स है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस। अभी मुश्किल ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको 8-10 तरकीब सब देख सकते हो, बट इधर पे हम लोग सिर्फ मूविंग एवरेज को लेकर बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, एकदम ठीक। अब बहुत जगह पर हमने ये सुना कि सर मूविंग एवरेज लगाया, थोड़ा देर थोड़ा बढ़ा, उसके बाद भयंकर गिर गया। इसका मतलब सवाल ये है कि मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, बहुत अच्छा बात है, वो चाहे आपका सिंपल मूविंग एवरेज हो, वो चाहे आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, बट हर एक मार्केट क्या उसका काम करने का लायक है? अब सवाल ये है,
जैसे ये मूविंग एवरेज हम लोग यूज कहाँ करेंगे, जब मार्केट साइडवेज में चलेगा तब क्या होगा। से फॉर एग्जांपल 100 एंड 120 के बीच में बाजार चल रहा है, तो प्राइस 120 तक जाएगा, एक रेजिस्टेंस को फेस करेगा और दोबारा गिरेगा, 100 के आजू बाजू में आएगा, सपोर्ट लेगा, दोबारा चलेगा। सर वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि मूविंग एवरेज 20 ये में हम लोग एक इंडिकेटर के हिसाब से इसको काम में लगा रहे हैं, और हम लोग का मकसद क्या है कि इसको लेके हम लोग एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों तय करेंगे एकदम। तो मूविंग 20 में अगर मैं काम करना चाहता हूँ 20 के ऊपर, तो कौन सा मार्केट मेरे लिए एप्ट रहेगा, ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट, कौन सा? अब मुश्किल ये है कि साइडवेज मार्केट में कदापि आपका ये मूविंग एवरेज काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, 2 दिन ऊपर जाएगा, 3 दिन गिर के सपोर्ट के सामने आ जाएगा। इसका मतलब क्या, आपका जो मूविंग एवरेज का वैल्यू है ना उसके नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टॉप लॉस बार बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो इसका मतलब जब मार्केट ट्रेंडिंग में रहेगा, इसका मतलब आइदर वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और सौरभ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये जो मूविंग एवरेज को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब उसका फॉर्मेशन क्या होगा, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स करते करते ही जाएगा। अभी मूविंग एवरेज के नीचे में प्राइस आ गया, अब आप क्या सोचोगे कि प्राइस तो गिर जाएगा, बट प्राइस का गिरने के लिए कंफर्मेशन का जरूरत है। तो कंफर्मेशन आएगा कहां से, कंफर्मेशन आएगा अगर वो अप ट्रेंड को ब्रीच करता है और प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे, इसका मतलब क्या, उसका अप ट्रेंड जो है वो फॉर द टाइमिंग के लिए पॉज हुआ या ट्रेंड का रिवर्सल हुआ। अब इस तरकीब से उसको देखेंगे, ठीक। तो स्क्रीन में एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे आज, क्योंकि लास्ट 3-4 वीडियोस में हम लोग सिर्फ स्क्रीन को नहीं दिखाए थे, सिर्फ बात किए थे। तो रिक्वेस्ट लास्ट वीडियोस हम लोग का बंगाली में भी हुआ था, वेरी करेक्ट। तो हम लोग का सब्सक्राइबर का रिक्वायरमेंट यही था कि हम लोग हिंदी में अगर बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन अगर हिंदी में रखेंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि हम लोगों का सब्सक्राइबर पैन इंडिया बेसिस है, तो सबका हेल्प के लिए हम लोग हिंदी में कॉन्वर्सेशन एकदम। और एक चीज है सर, जो हम लोग तो जरूर जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, नहीं तो हम लोग स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा स्टॉक, मतलब आप लाइव एग्जांपल दिखाएंगे हम लोग। मगर ये चीज हमको जानना है कि मूविंग एवरेज 20 में अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो इसमें क्या रिस्क टू रिवर्ड हाई रहता है? रिस्क टू रिवर्ड के बारे में क्या? सौरभ इसमें भी डिपेंड करेगा, ये बात आधा अधूरा हो गया। क्यों, अगर आप साइडवेज में घुस जाते हो तो आपका तो रिवर्ड कुछ बनेगा नहीं, तो बनेगा नहीं बेसिकली, एग्जैक्टली। अब अगर वो ट्रेंडिंग नेचर में है तब आपका रिस्क टू रिवर्ड रेशियो बहुत हाई हो सकता है। अगर हम लोग और एक चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखें कि ये जो मूविंग एवरेज के ऊपर बेस करके हम लोग काम कर रहे हैं, उसका टिल्टिंग नेचर कौन सी साइड में है, इधर अप साइड में और डाउन साइड में। तो टिल्टिंग नेचर अगर अप साइड में तो आपका रिस्क टू रिवर्ड बहुत बढ़िया बनेगा। इसका मतलब अगर से फॉर एग्जांपल आप सिर्फ ये स्ट्रेटेजी को लेके काम कर रहे हो, आउट ऑफ 10 स्टॉक आपका 5 अगर स्टॉक स्टॉप लॉस हिट भी करता है, तो रिस्क टू रिवर्ड अगर 1:2.5 या 3 रहेगा, तो 5 स्टॉक्स में आपका घर से जाएगा 5 रुपया, 1 रुपया करके -5, और 5 स्टॉक्स में अगर 2.5 रुपया भी करके आता है तो 12 रुपया आ जाता है घर में। तो 12 रुपया प्लस और 5 रुपया माइनस, इसका मतलब 2 स्टॉक्स में कुछ नहीं तो कुछ नहीं 7 रुपया चार्जेस ब्रोकरेज सब काट कूट के 5.5-6 रुपया तो रहेगा। सर बात ये है कि डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर 20 EMA के ऊपर हम लोग को, इंडिकेटर के ऊपर अगर हमको काम करना है तो 20 के EMA को डेडिकेटेडली डिसिप्लिन से हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। एक दिन 20 EMA यूज किया, दूसरा दिन शिफ्ट हो गया स्टोकेस्टिक RSI, सुपर ट्रेंड में चले गए। सबसे बड़ा बात तो इसमें नहीं होगा। सबसे बड़ा बात तो ये है, ये हम देखे से फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेडर साइडवेज मार्केट में इसको इस्तेमाल कर बैठा, अब कुछ देर बाद देख रहा है कि बस ये इसमें स्टॉप लॉस तो हिट हो रहा है, तब वो क्या करता है ना, उसका वाला टाइम फ्रेम में चला जाता है, उसका वाला टाइम फ्रेम में चला जाता है, बट ये दिमाग से निकल जाता है कि बस वो ट्रेड में कितने दिन के लिए है या कितने घंटे के लिए है। तो इसके लिए फॉरमोस्ट जो चीज है वो है आपको सिस्टमेटिकली रहना है और ये तय करना है कि बस आप इंट्राडे ट्रेडर ही हो या आप स्विंग ट्रेडर हो, इसके हिसाब से आपको टाइम फ्रेम को सेट करके आपको इसमें काम करना है। तो सर ये नॉर्मली 20 में कौन सा टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है आपके हिसाब से? अभी देखिए, डेली अभी या वीकली या मंथली? अभी देखिए ये परसेप्शन तो डिपेंड करेगा कि वो कितने दिन का ट्रेड में है। हम तो ये भी बोल रहे कि वो 15 मिनट में भी बहुत अच्छा काम करेगा। वो 15 मिनट, सर क्या लगता है अगर वो इंट्राडे ट्रेडर है
हम्म। तब वो 15 मिनट देखेगा, क्योंकि उसको 15 वीक देख के तो कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं। तो 15 मिनट देखे, आधा घंटे देखे, 1 घंटा देखे, बट देख फॉलो उसको ही करना है, क्योंकि वो इंट्राडे ट्रेडर है। तो बात यही है कि देखिए आपका 20 में हर पैरामीटर्स में ही काम करता है। ये डिपेंड करता है आप किसके हिसाब से ट्रेडिंग ले रहे हैं। आप इन्वेस्टर है या आप स्विंग ट्रेडर है या आप डेली ट्रेडर है, इसके हिसाब से आपको पैरामीटर सेट करके फिर आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। एकदम एकदम एकदम। तो नेक्स्ट हम लोग स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो एकदम आज स्क्रीन को दर्शकों लेके को हाँ, आज सुविधा स्क्रीन भी को लेके होगा। बात करेंगे आज थोड़ा। तो जेटा जिसको लेके हम लोग बात कर रहे थे कि मूविंग एवरेज 20 में। सो हम आप लोगों को कुछ जगह पर इसको नोट करके दिखा रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल ये जो जगह है वो साइडवेज की जगह था, करेक्ट। अब इधर पे अगर कोई इसके ऊपर में अगर उसका सेल सिग्नल वो खड़ा कर बनाता है तो देखिए उसका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो गया। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली एक साइडवेज मूवमेंट में था, जहां पर नीचे में ब्लू वाला लाइन जो है इसका सपोर्ट, बॉक्स पैटर्न हम बॉक्स पैटर्न में जो है बेसिकली, और ये जो है उसका रेजिस्टेंस है। तो आप कभी भी देखिएगा इसको तोड़ के इधर पे सपोर्ट लेके वो दोबारा निकल गए ऊपर में। अब इसका बेनिफिट क्या है, कब इसका एडवांटेज उठाएंगे? जब पर्टिकुलरली स्टॉक का प्राइस ये जोन को छोड़ के ऊपर जाएगा और उसके साथ साथ ये मूविंग एवरेज का तो ये जो ट्रेंडिंग हो गया था। हाँ वो टिल्टिंग जो है, अब गौर से देखिए टिल्टिंग भी अपसाइड है। इसका मतलब क्या? अब जब तक इसको नहीं तोड़ता है तब तक आप ये स्प्रेड में बना रहे हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत आसान तरकीब है। सिर्फ ये स्टॉक को नहीं, हम दोबारा दूसरा तीसरा स्टॉक को भी आगे वाला दिन में भी देखेंगे। जैसे इधर पे जो स्टॉक ऊपर में एक रेजिस्टेंस को हिट किया, नीचे आया, अब मूविंग एवरेज का जो टिल्टिंग है ना वो थोड़ा बहुत फ्लैट हो गया, देख सकते हो कि थोड़ा फ्लैट हो गया। अगर हम इसको आगे का वाला दिन देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये हम दिन तक हमको दिख रहा है, दैट इज 21/9/2023। अगर हम आगे वाला दिन में देखेंगे, देखिए तो इसको सपोर्ट भी बना रहा है ना सर। एग्जैक्टली। अब देखिए ना ऐसे गिर गया। तो बात ये है कि जो अप ट्रेंड वाला स्टॉक होगा तो उसका 20 में एक डायनामिकल सपोर्ट वो होगा ही होगा एकदम। नाउ से फॉर एग्जांपल जो इधर से अगर कोई स्टॉक्स को बेचना चाहे, ठीक है, अब गौर से देखिए वी कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइन बहुत आसान तरकीब से। यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन बनता है, ठीक। अभी प्राइस इसके भी नीचे है, इधर ये कैंडल में प्राइस खड़ा है, और देखिए आपका मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब जब तक इसके ऊपर में नहीं जाएगा स्टॉक चलेगा नहीं। और अब ये देखिए यहाँ से गिर के वो स्टॉक यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो शॉर्ट करके भी आप पैसा कमा सकते हो, बना सकते हैं। अभी देखिए नीचे में आया, एक एक्यूमुलेशंस का कैंडल दिखा, बट इधर पे पाई इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि ये उसका रेजिस्टेंस था। जैसे इसके ऊपर में वो पार करके गया, अब देखिए ऊपर गया, नीचे सपोर्ट में दोबारा आया, जिसको हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के परिभाषा में हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम्स की तरह। अब ये स्टॉक्स ऊपर चलना चालू किया। अब अगर यहां से अगर आप ट्रेंड को देखिएगा, अब गौर से देखिए तो सीधा सीधा आप ट्रेंड का स्टॉक है, इसका मतलब जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक तो बेचने का कोई सिचुएशन खड़ा नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका पैसा बनेगा। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर हम लोग सिर्फ इसके साथ ट्रेंड को ऐड करके अगर करें तो आपका ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा खड़ा होता है। अब ये गौर से देखिएगा, ये जो कैंडल है, जो पहला दिन आपका मूविंग एवरेज के ऊपर में जाके खड़ा हुआ, तो इधर पे सपोर्ट लेके आप ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। आप देखिए सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, आप कोई साइडवेज नहीं कर रहे, कोई रिजेक्शंस नहीं आ रहा है, करेक्ट। सो दीज आर द इफेक्टिवनेस ऑफ द मूविंग एवरेज। अगर आप इसको ठीक से यूज कर सकते, एग्जैक्टली, अगर ट्रेंड के साथ आप देख पाओ। आप देखिए उधर से अगर आपका जो हम लोग दिखा रहे थे, यहाँ में भी हाँ, इधर से अगर हम लोग ये काट करें, जहां पर बात कर रहे थे, इधर पे सपोर्ट लिया, ऐसे बढ़ा, दोबारा सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, ऊपर में क्या देखिए आप जितने बार चल रहा है ना, ये सपोर्ट ले रहा है, और बाउंस कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है एंड बाउंस कर रहा है। अब कोई किसी का अगर एंट्री ये सब जगह पर भी है, से फॉर एग्जांपल ये 260 का लेवल है, तो कोई तो सर ऐसे भी ट्रेड ले सकते हैं ना, जब 20 EMA के पास आ रहा है तो ऑटोमेटिकली लाइन के लो अगर हम लोग ऐसे लगा के एक छोटा सा ट्रेड भी ले सकते हैं,
तो नहीं, तब वो भी तो देखिए वो तो ले सकते हैं सौरभ, उसमें कोई हम्म, बड़ा बात है नहीं, बट आपको तो पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना हाँ, है। वो तो जरूर बात है, अगर वो तो ट्रेंड का आप ट्रेंड में आइडेंटिफिकेशन, ही है। हाँ, अगर ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो कोई हम्म, बड़ा इशू नहीं है। तो इधर पे अगर आपका एंट्री इधर पे भी है, से फॉर एग्जांपल 260 265 में, हाँ, वही मैं बोल ठीक रहा है ना, अब ऊपर में जाके तो ये भी आपका एक रेजिस्टेंस ही खड़ा होगा, हूँ। और इसका फिगर 280 के आजू बाजू में आके खड़ा हो जाएगा। जैसे ही इसको पार कर रहे हैं, आप देखिए ये कितना रफ्तार के साथ ऊपर गया, और ऊपर जाके दोबारा कंसोलिडेशन मोड में चला गया। तो इधर पे आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, नहीं तो ये कैंडल को जब तोड़ रहा है तब आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। तो इतना से यहाँ तक का तो आपको बनता है, यहाँ से यहाँ तक का आपका तो प्रॉफिट ये बनता एक है। सिंपल मतलब सेटअप से हम लोग कितना मतलब प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड नीचे से मार्केट में बहुत सारा सेटअप सेल होता है 1 लाख 2 लाख का, तो मुझे मालूम नहीं है वहां से कितना प्रॉफिट बनता है, या पेपर प्रॉफिट हो सकता है, मगर लाइव प्रॉफिट कितना होता है इसके लिए सर थोड़ा हम मतलब तुमको संदेह है। और एक चीज दिखाते हैं, गौर से देखिए। हम्म, ये जो है ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, ठीक है, हम्म, तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स को बना के इधर पे भी आया, हम्म, थोड़ा आया, अब इसको तोड़ा है। तोड़ा है, हाँ। तो इसका मतलब आपका जो अप ट्रेंड था ना, ये वो अप ट्रेंड खत्म हो गया। और प्राइस देखिए अभी आपका मूविंग एवरेज के नीचे में भी है। हम्म, तो मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर आप एक स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करते हो हम्म, सेल साइड में, तो आपका लंबा लंबा प्रॉफिट दे रहा है। हमको इतना पर नीचे वाला कैंडल तक देखना ही नहीं है, अगर यहाँ से यहाँ तक भी मिलता है ना, बहुत है। वो बहुत अमाउंट है। हम ये नहीं बोल रहे कि मूविंग एवरेज हो या कोई भी कुछ भी से आप एकदम बॉटम में खरीद पाओगे, टॉप में ना बेच ना पाओगे, ऐसा नहीं चाहिए हमको, उतना बड़ा ट्रेडर हमको बनना है ही नहीं। नहीं, बट अगर इन बिटवीन भी अगर ट्रेड हम लोग बना पाए, तो इट कैन बी अ वेरी गुड ट्रेडिंग तो अपॉर्चुनिटी रिस्क टू बॉन्डिंग। रिवॉर्ड हर जगह में फेवरेबल हो रहा है। एग्जैक्टली। तो ये जो है, ये देख के हम लोग आने वाला दिन में काम कर सकते हैं। फिर अभी हेल देखिए, का थोड़ा देखिए। अच्छा खैल, ऐसे ही फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, जैसे जैसे नीचे आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी तो नॉर्मली बनता तो ही है। सर एक नया ट्रेडर के लिए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के ऊपर ही काम करना चाहिए। एकदम, और ये देखिए इसमें भी हम पहले से ही ना हेल को बना के रख चुके थे कि एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा था, तो इसीलिए हम लोग एंट्री नहीं लिए थे। 2918.75 का सपोर्ट भी है, और यहाँ 3170 पे का देखिए रेजिस्टेंस भी सर, है। यहाँ पे देखिए जब ये तोड़ा 20 MA को, देखिए एकदम इसका एकदम एकदम ऊपर में गया है, करेक्ट। ट्रेंड पूरा चेंज हो गया। अभी भी अगर आप देखते हो ना, अभी हम्म, भी एक रेजिस्टेंस के ये सामने वो खड़ा है, डबल टॉप। डबल टॉप के सामने खड़ा है। बट अगर आप बहुत गौर से देखते हो ना, ये डबल टॉप के सामने खड़ा है, बट देखिए आपका टिल्टिंग ऑफ द मूविंग एवरेज ना फिर भी ऊपर है, बट ऊपर इधर है। पे खरीदना, सिर्फ मूविंग एवरेज को देख के हम बोलेंगे नहीं, बस अगर आपको खरीदना होता तो आप ये ग्रीन कैंडल में खरीदते, हम्म। जहां पर आपका रिस्क टू रिवार्ड बहुत बढ़िया फेवरेबल बनता, फेवरेबल होता। बट आप ये सपोर्ट के आसपास भी तो सर, सपोर्ट के आसपास तो खरीद ये जो सकते आप लाइन पहले से ही बना एग्जैक्टली के exactly. रखे हैं। क्योंकि हम लोग बात आज कर रहे थे स्पेसिफिकली आपका मूविंग एवरेज के ऊपर, तो लाइन सपोर्ट स्टॉक के के ऊपर सामने, आप काम भी कर चुके हैं हाँ ये स्टॉक के ऊपर हम काम कर चुके हैं लास्ट मंथ में भी। हम्म, अभी ऊपर में देखिए ये जगह पर अगर आप पोजीशंस बनाते हो, हम्म, और अगर ये डबल टॉप को तोड़ के चला जाता है ऊपर, हम्म, आपका मूविंग एवरेज का टिल्टिंग ऊपर में है, हम्म, तो इसका मतलब इसमें अच्छा अच्छा खासा पैसा आने वाला दिन में दिख सकता है कि बने, कि अभी तक तो फिलहाल तोड़ा नहीं, बट अगर हम इसका हिस्ट्री को लेके थोड़ा देखें, थोड़ा पीछे जाना में। अब ये देखिए ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो सम टाइम अप साइड सम टाइम डाउन साइड, बट जैसे ये ट्रेंड से निकला, ये जो जगह है बेसिकली, ये जो कैंडल्स है यहाँ से यहाँ तक, अभी देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर गया, उसका टिल्टिंग नेचर ऊपर की साइड में है। अब देखिए ग्रेजुअली ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, और इधर पे आके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो 3100 3050 के आजू बाजू में उसका बाई था, रेंज का ब्रेकआउट के ऊपर। और ये जो है ये कैंडल में अगर आप चाहे तो बेच सकते हो, अगर नहीं बेच सकते हो तो इसमें अगर डर लगता है तो इसमें भी बेच सकते हो, अगर इसमें भी बेचे फिर भी आपका प्रॉफिट फिगर यहीं से यहाँ तक खड़ा होता है, जो कि खराब नहीं है। आपका कितना होगा? ये 3000 से लेके 3600 का 400 रुपये 600 रुपया पर शेयर, खराब नहीं है, और वो भी 10-12 दिन का स्विंग ट्रेड में। अब सवाल ये है, अगर कोई इसको छोटा टाइम फ्रेम में देखे तो वो क्या करेगा।
ये तो सर डेली में हम लोग देख हम लोग डेली में देख रहे थे, तो तो इसको डेली में आपका मतलब हिसाब से क्या डेली में ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम स्पेन भी टाइम अच्छा है और मतलब शेयर को वक्त भी दे सकेंगे। ना वो देखिए, तो डिपेंड करेगा, जो इंट्राडे ट्रेडर है वो तो डेफिनेटली वो काम तो ठीक है, करेगा ही। मुझे जो पता है सर कि जितना कम टाइम फ्रेम होगा उतना मतलब वो तो 100% है, वो तो कठिन हो जाता है। वो तो 100, जितना आप कम टाइम दीजिएगा मार्केट के लिए उतना ही आपका अगेंस्ट में चला अगेंस्ट में जाएगा। जाने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। जैसे इधर पे एक बार गौर से देखिए, ये जो लाइन हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा लाइन है, क्योंकि ये उसका अप ट्रेंड वाला था, ठीक। अभी ऊपर में जाके प्राइस 2-3 बार रिजेक्शंस खाया। अब ये 20 मूविंग एवरेज का नीचे में आया, ईएमए के नीचे। बट हम लोग इस थोड़ा सा अगर इंतजार करें कि बस जैसे इसको ब्रीच करता है, एग्जैक्टली तब देखिए कितना एक एक दिन में कितना बड़ा बड़ा पैसा बन रहा है। तब सर तो मुझे जो लग रहा है तो कि 20 के साथ अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं, ये सबसे तो हम बढ़िया लोगों ट्रेड का सेटअप होगा। एंट्री और एग्जिट और भी एक्यूरेट बहुत 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 अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो वो तो दिख रहा तो है। इधर पे अगर आप अपना पोजीशंस को सेल करते हो, सो डेफिनेटली आपका सपोर्ट का आइडिया होगा। आप आराम से इधर पे ट्रेड काट लो, आपको पूरा पूरा खाना नहीं है। कितना हो रहा है? ये है 3050 और ऊपर में 3250, 15 मिनट्स का 4 कैंडल है। अब एक्सट्रीम राइट पे देखिए, इधर पे अगर आप सेल इनिशिएट करते हो, जहां पर आपका ओपन था 3250, हाई था 3269.90, मतलब पकड़ लेता है नीचे 3270। ये नीचे कितना है? ये तो इसमें देखिए 3022 का लो बना है, एंड योर क्लोजिंग इज 3086। तो एक दिन में आपका 200-250 पॉइंट कैप्चर हो जा रहा है। हाँ, तो हो तो जा रहा है। So these are the very simple strategy to initiate the trades with a very small amount of stop losses। आपका रिस्क टू रिवार्ड बहुत बढ़िया बनेगा। और एक स्टॉक और भी थोड़ा और एक स्टॉक है जो जिसमें हम हम पोजीशंस क्रिएट करके बैठे हुए हैं। एनीवे वो थोड़ा दिखा देता है आप लोगों को। ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बाई मत करिएगा, खुद आप स्टडी करके आपके अपने हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड देख के खुद कीजिएगा। बहुत गौर से देखिए। दिस इज द फर्स्ट डे जो डेली में वो 20 EMA के ऊपर जाके खड़ा हुआ है और रेजिस्टेंस के सामने। कौन सा है? जीएनएफसी। तो इधर पे अगर वो रेजिस्टेंस को पार कर पाया, बहुत दिन के बाद 20 बहुत दिन के बाद वो 20 EMA को देखिए इधर पे भी टच करके गिरा, इसके ऊपर में सस्टेन नहीं किया। आज बहुत दिन के बाद आज वो पहली बार ये स्टॉक के ऊपर में जाके खड़ा हुआ। सो दिस स्टॉक्स अगर ये 650 के हो सकता है, एकदम आराम से हो सकता है। अगर वो 650 के ऊपर में पार करके खड़ा हो जाए, तो ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं आराम से छोटा टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, डेली में भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये अगर आप ऐसे करके अगर ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करते हो, तो ऐसे ऐसे करके वो खड़ा है और आपका नीचे से देखिए उसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो स्टॉक है, अगर ये 650 के ऊपर खड़ा हो जाएगा, तब आने वाला हाँ टेक्निकली हम लोग बोल पाएंगे कि ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी इसका ज्यादा है। और जहां पर हम लोग स्टॉप लॉस भी तो यहाँ पे सर बहुत ही कम होगा। आप देख सकते हो एकदम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड टॉप में 631 का आपका ईएमए का वैल्यू है। इसका मतलब इसको अगर पकड़ के स्टॉप लॉस देके चले तो अभी प्राइस है 644। आपका टारगेट करीबन 680 के आजू बाजू में होना चाहिए। तो ये जो है ये एक अच्छा सेटअप में आप काम कर सकते हो। 1:4 हो गया रिस्क टू रिवॉर्ड। तो जितना होएगा उतना हम लोग सबके लिए अच्छा है, क्योंकि थोड़ा 2 पैसा बनेगा। द सेम थिंग हैपेंड इन IRCTC ऑल्सो। आज अगर आप IRCTC को देखते हो, आज पूरा 2 दिन 2 कंसोलिडेशन बार 3-4 कंसोलिडेशन बार बनाया आपका 20 EMA के ऊपर में, और आज सडनली ये स्टॉक में छलांग आया 4.5% के करीब ऊपर। तो इट कैन बी ऑल्सो अ वेरी गुड सेटअप फॉर ट्रेडिंग। तो इसके लिए आप लोगों का अगर 20 EMA का सेटअप को लेके अगर कोई क्वेरी है, हम लोग को जरूर बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए। तो सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है कि कब हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 को यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे,
सिर्फ उसको जानने का, बताने का एक तरकीब, एक मीडिया है और कुछ नहीं। तो आने वाला दिन में अगर आप कोई डिसीजंस लो तो कंफर्मली लो, किसी का हेल्प करने का जरूरत ना पड़े। सो कैसा लगा आज का एपिसोड? प्लीज़ लेट अस नो कि आप लोगों को 20 का जो सेटअप है ये कैसा लगा। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, मगर सर आज जैसे बताया हम लोगों को कि अगर इसको थोड़ा ट्रेंडिंग लाइंस के हिसाब से अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो इसका रिजल्ट और भी एक्यूरेट मिलेगा और हम लोगों का एग्जिट और एंट्री और भी एक्यूरेट हो जाएगा। तो प्लीज लेट अस नो हाउ यू लाइक अवर प्रोग्राम. Do like, share and subscribe our channel. We'll be back with new videos very soon. Thank you.